मौत का थिएटर। यह कहानी एक छोटे शहर की एक पुरानी सिनेमा हॉल की है, जिसका नाम था रूपमाला थिएटर। थिएटर का इतिहास बहुत पुराना था और वर्षों से बंद पड़ा था। लेकिन एक दिन कुछ युवा साहसी लोग, जो डर को चुनौती देना पसंद करते थे, उस थिएटर की रहस्यमय कहानियां सुनकर वहां घूमने का फैसला करते हैं। शहर में यह अफवाहें फैली हुई थी कि थिएटर में रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोगों का कहना था कि जो भी थिएटर में रात के वक्त जाता, वह कभी वापस नहीं आता। कुछ लोग ये भी कहते थे कि थिएटर की सीटों में मृतकों की आत्माएं बसती हैं, जो दर्शकों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। एक रात एक छोटा सा समूह थिएटर के सामने खड़ा हुआ। वे सब एक दूसरे से डरते हुए लेकिन जिज्ञासा से भरे हुए अंदर जाने का निश्चय करते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें पुराने जमाने का धुआं और बासी गंध महसूस हुई। हर जगह पुरानी फिल्म के पोस्टर लटके हुए थे और थिएटर के पंक्तियों में घना अंधेरा था। वे जैसे ही अंदर पहुंचे, एक अजीब सी सर्दी छा गई और अचानक एक पुरानी फिल्म की स्क्रीन पर दृश्य चलने लगे। लेकिन ये दृश्य सामान्य नहीं थे। फिल्म में एक आदमी की आत्मा दिखाई दी, जो खून से सना हुआ था और उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। उस आदमी का चेहरा विकृत था और उसकी आवाज में भूतिया गूंज थी। समूह के एक सदस्य ने चिल्लाते हुए कहा, हम यहां से निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते, थिएटर के दरवाजे बंद हो गए। अंधेरे में उन्हें किसी की हलचल सुनाई देने लगी। जैसे ही उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं थे। सीटों में कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन हर सीट पर एक धुंधली छाया बैठी हुई थी। अचानक स्क्रीन से एक सख्त आवाज आई, तुम नहीं जा सकते, यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। यह सुनते ही सभी की सांसें रुक गई। वे समझ गए कि वे किसी खौफनाक जगह में फंस चुके हैं। शाम के वक्त थिएटर की बत्तियां खुद ब खुद जलने लगीं और उन छायाओं का रूप भी अब अधिक भयंकर हो गया। जैसे ही सबने डर के मारे आंखें बंद की, उनकी आंखों के सामने वही रक्तरंजित आदमी दिखा। वह अब उनके पास था और उनकी सांसों में गहरी खींचने लगा। आखिरकार जब उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो दरवाजा अचानक खुल गया और वे बाहर भाग गए। लेकिन जब वे पीछे मुड़े, तो थिएटर की खिड़कियों से एक खौफनाक हंसी सुनाई दी, जो उनकी रूह तक को कंपा देने वाली थी। उस दिन के बाद रूपमाला थिएटर हमेशा के लिए बंद हो गया और आज भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। शहर में लोग कहते हैं कि जो उस थिएटर में रात को जाता है, वह हमेशा लौटकर नहीं आता, और अगर आता है तो कुछ बहुत अजीब और खौफनाक लेकर आता है। समय बीतने के बाद रूपमाला थिएटर के बारे में शहर में हर कोई अब सिर्फ डर और अफवाहों के साथ बात करता था। लेकिन एक दिन एक शख्स, जिसका नाम था अर्जुन, जो खुद को डर से बेपरवाह समझता था, शहर के पुराने किस्सों में कुछ और सच्चाई खोजने का फैसला करता है। अर्जुन एक युवा और साहसी व्यक्ति था और उसने ठान लिया था कि इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने पुराने थिएटर के बारे में सुनी हुई सभी कहानियां सुनी थीं और वह जानता था कि यह कोई सामान्य डरावनी कहानी नहीं थी। वह अकेले ही एक रात रूपमाला थिएटर जाने का निश्चय करता है, ताकि वह उस अजीब घटनाओं का सामना कर सके और उनका सच पता लगा सके। रात का समय आया और अर्जुन थिएटर के पास पहुंचा। अंधेरे में घिरी हुई यह जगह बिल्कुल सन्नाटे से भरी हुई थी। थिएटर के दरवाजे बंद थे, लेकिन वह जानता था कि उसे भीतर प्रवेश करना है। अर्जुन ने अपने पास लाए हुए पुराने चाबियों के गुच्छे से एक चाबी ढूंढी और दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही वह वही पुरानी गंध और ठंडक महसूस करने लगा। उसने अपना फोन निकाला और उसकी रोशनी से पूरे थिएटर का मुआयना करना शुरू किया। लेकिन यह देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई कि स्क्रीन पर वही खून से सना हुआ चेहरा फिर से दिखाई दे रहा था। अब वह चेहरा और भी ज्यादा विकृत हो चुका था, जैसे वह अर्जुन से बात करना चाहता हो। अर्जुन की आंखों में डर था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। वह धीरे धीरे सीटों के पास पहुंचा और तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। वह चौंका और देखा कि थिएटर की रोशनी हल्की सी चमकने लगी थी। सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन अर्जुन को महसूस हो रहा था कि कोई उसकी नजरें टेढ़ी करके उसे देख रहा है। वह जब स्क्रीन की तरफ देखने लगा, तो एक अजीब सी हलचल हुई और स्क्रीन से एक हाथ बाहर आया। अर्जुन ने घबराहट में कदम पीछे खींचे, लेकिन हाथ अचानक उसकी तरफ बढ़ा और उसे घेर लिया। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक पर्दा था, एक जाल था। स्क्रीन पर वह खून से सना चेहरा अब मुस्कुरा रहा था
और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम भी मेरी तरह हो जाओगे अर्जुन, तुम भी यहां नहीं बच पाओगे। अर्जुन ने साहस जुटाया और थिएटर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा फिर से बंद हो गया। उस दौरान उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि थिएटर में हर सीट पर वही भूतिया साया अब खड़ा था। सबकी आंखों में खौफनाक आग जल रही थी। अर्जुन चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन तभी एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी और उसी वक्त अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। अचानक थिएटर की सारी बत्तियां बुझ गई और जब रोशनी वापस आई तो अर्जुन गायब हो चुका था। कुछ दिन बाद शहर के लोग फिर से उसी पुराने थिएटर के बारे में बातें करने लगे, लेकिन इस बार एक नया अफवाह भी फैलने लगा था। जो कोई भी रूपमाला थिएटर के पास जाता था, उसे अर्जुन का चेहरा दिखाई देता था। अब वह वही खून से सना चेहरा बनकर घूमता था और थिएटर में एक नई आत्मा जुड़ गई थी। अर्जुन भी अब उसी मौत के थिएटर का हिस्सा बन चुका था और अब उस थिएटर में उसकी आत्मा भी उसी खौफनाक ताकत का हिस्सा बन चुकी थी जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। शुद्धगी के बाद शहर में रूपमाला थिएटर को लेकर अफवाहें और भी बढ़ने लगीं। लोग कहते थे कि अब थिएटर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक आत्मा का घर बन चुका था। जो भी वहां जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन कुछ लोग जो रहस्यों के पीछे पड़े रहते थे, फिर भी उस सन्नाटे और खौफनाक माहौल को चुनौती देने के लिए अंदर जाने की सोचते थे। एक दिन शहर में एक पत्रकार रिया आई। वह अपनी रिपोर्टिंग के लिए शहर के अजीबोगरीब और रहस्यमय मामलों पर एक लेख लिखना चाहती थी। उसने रूपमाला थिएटर के बारे में सुनी हुई घटनाओं के बारे में और अधिक जानने का फैसला किया। उसे यह समझने की तीव्र जिज्ञासा थी कि आखिर क्यों यह थिएटर इतना खतरनाक और रहस्यमय बन गया था। रिया ने एक शाम तय की और अकेले ही थिएटर की ओर बढ़ी। उसने सुना था कि अर्जुन के बाद अब तक कोई भी वहां से जीवित नहीं लौट पाया था, लेकिन उसे इस रहस्य को सुलझाने की उम्मीद थी। जैसे ही वह थिएटर के पास पहुंची, हवा में ठंडक घुली हुई थी और चारों ओर सन्नाटा था। थिएटर के दरवाजे बंद थे, लेकिन रिया ने उसे खोलने का निश्चय किया। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य वही था, पुरानी फिल्म की स्क्रीन, बासी गंध और हर जगह एक अजीब सी सर्दी। रिया ने अपना कैमरा निकालकर पूरे थिएटर की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने कैमरे के लेंस को स्क्रीन की ओर किया, वह फिर से वही खून से सना चेहरा देखती है। वह चेहरा जिसे अर्जुन ने देखा था। रिया को एक झटका सा लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और सोचने लगी कि यह केवल एक हेलुसिनेशन हो सकता है। लेकिन तभी फिल्म की स्क्रीन पर अचानक एक आवाज आई, रिया, तुम भी हमारी जैसी बनोगी। रिया के हाथ से कैमरा गिर पड़ा और उसकी घबराहट बढ़ने लगी। वह तेजी से थिएटर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार दरवाजा नहीं खुलता। भीतर का वातावरण और भी घना हो जाता है और उसे महसूस होने लगता है कि जैसे चारों ओर से कुछ उसका पीछा कर रहा हो। वह डरते हुए स्क्रीन से अपनी नजरें हटा देती है, लेकिन तभी उसे एक कटा हुआ स्वर सुनाई देता है, तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगी। रिया ने हिम्मत जुटाई और घबराते हुए एक तरफ देखा। उसे वहां अर्जुन का चेहरा दिखाई दिया, वही खून से सना चेहरा। अर्जुन की आत्मा अब इस थिएटर में स्थिर हो चुकी थी। रिया ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? अर्जुन की आवाज गूंजने लगी, हम सभी यहां ट्रैप्ड हैं और अब तुम भी यहां फंस जाओगी। रिया ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और वह अचानक खुल गया। वह जैसे ही बाहर भागी, थिएटर के भीतर की खौफनाक हंसी सुनाई दी जो उसकी आत्मा तक को कंपा देने वाली थी। लेकिन जब वह शहर में वापस आई और पुलिस को सारी घटना बताई, तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ ही दिनों बाद रिया भी गायब हो गई। अंत में रूपमाला थिएटर का नाम पूरी तरह से इतिहास में विलीन हो गया और लोग कहते थे कि अब वह जगह एक भूल चुकी कहानी बन चुकी है। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि उस जगह पर कोई अदृश्य ताकत अब भी हावी है और वह कभी नहीं जाएगी।